देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूजर होता है और जो सिस्टम होता है, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं वही कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूजर और सिस्टम दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अंतर क्या है डॉस में और विंडोज में, अंतर ये होता है कि ये जो है विंडोज है वो ग्राफिकल होता है और ये ग्राफिकल नहीं होता है। ठीक है, शुरुआत में जब कंप्यूटर को बनाया गया था उस टाइम पे क्या होता था, कमांड बेसिस में सारे काम किए जाते थे। जैसे अभी आपके पास क्या होता है, जैसे आपको कोई फाइल प्रिंट करना है ना, आप लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं किए हैं, कर लीजिए भाई, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। तो डॉस में और विंडोज में अंतर यही होता है कि ये ग्राफिकल होता है विंडोज और ये ग्राफिकल नहीं होता है। ठीक है, शुरुआत में जब कंप्यूटर डेवलप किया गया था उस टाइम पे डॉस बेसिस में ही सारे ऑफिस के काम किए जाते थे। जैसे आपको एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, एमएस वर्ड से अगर कुछ प्रिंट करना होता है तब आप क्या करते हो, प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और कमांड के जरिए आप उसको डायरेक्ट ऑफिस फाइल को जो है प्रिंट कर लेते हो। लेकिन पहले जब डॉस में काम किया जाता था तो कमांड बेसिस में काम किए जाते थे। ठीक है, तो वो डॉस जो है कैसे चलाया जाता है उन्हीं चीज़ों की क्लासेस आ जाती हैं, हम आपका लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो उसके बाद शुरू करेंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है, ऑपरेट आवाज आ रही है ना सबको। यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है, विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है, तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, हार्डवेयर और सिस्टम को जोड़ने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एम एस डॉस। ठीक है, एम एस डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी डॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग साइड हेडिंग कीजिए, एम एस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिखते चलेंगे कॉपी में, एम एस डॉस फुल फॉर्म इसका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा, सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा इसे बनाया गया, सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा इसे बनाया गया। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर यह एक यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जिसमें यूजर को जिसमें यूजर को कमांड तथा सिंटैक्स याद रखना पड़ता है। जिसमें यूजर को कमांड तथा सिंटैक्स
याद रखना पड़ता है। MS DOS ग्राफिकल नहीं होते, यह कैरेक्टर यूजर होते हैं। MS DOS ग्राफिकल नहीं होते, यह कैरेक्टर यूजर होते हैं। ठीक है, नीचे लिख लेना, MS DOS दो प्रकार के होते हैं या दो तरह के होते हैं। MS DOS दो तरह के होते हैं, पहला इंटरनल कमांड और दूसरा एक्सटर्नल कमांड। पहला सर क्या क्या बोले सर? MS DOS दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंटरनल कमांड और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कमांड। पहला इंटरनल कमांड और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो इंटरनल कमांड में पहला आप लोग लिखेंगे, जो मैंने PDF सेंड किया था उसमें मैंने लिखा था, पहला नंबर डाल के लिखा हुआ था MD कमांड। ठीक है, इंटरनल पर है ना, इंटरनल के बाद फिर हम लोग एक्सटर्नल पे जाएंगे। तो पहला इंटरनल पे लिख लो MD कमांड। ठीक है, अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन कहाँ से करते हैं उसको थोड़ा सा देखना। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन पे आप लोग देखते चलेंगे, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। वन मिनट ना, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको PDF, आप लोगों के पास जो PDF होगा वो आप लोग उसको ऑन करके रखिए। कॉपी में तो लिख लिए होंगे। यस सर। यस सर लिखिए। 2 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको देख भी पाओ, है ना, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको। तो देखिए आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास Windows 7 अगर होगा तो स्टार्ट बटन पे जाना है। जाइए स्टार्ट बटन पे। जो Windows 7 यूज कर रहे होंगे अपने सिस्टम पे वो स्टार्ट बटन पे जाइए, और जो Windows 10 यूज कर रहे हैं या Windows 8 यूज कर रहे हैं वो सीधे सर्च ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी को? स्क्रीन देख पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। स्क्रीन देख पा रहे हो ना? तो यस सर। जिनके सिस्टम पे जैसे आपके पास डेस्कटॉप है, अगर Windows 7 होगा तो आप स्टार्ट बटन पे जाओ, और अगर Windows 8 होगा, Windows 10 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाओ और सर्च ऑप्शन पे ये सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, Windows 10 के लिए क्या करना है, सर्च ऑप्शन पे जाना है और वहां पे सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, और इसको ओपन कर लेना। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको? स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यस सर। है ना। और जिनके पास Windows 7 होगा वो क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है स्टार्ट बटन पे जाइए। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाओ। ऑल प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद एसेसरीज में जाना है, और एसेसरीज में आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना। ठीक है, तो जिनके पास सिस्टम है वो ओपन कर लेंगे, फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, जल्दी से ओपन कर लो। नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग पूछते चलिए, है ना। और देखिए वीडियो जो है फिर ऑफ कर दिए आप लोग। ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है भाई, वीडियो ऑन करके रखिए। हो गया सबका ओपन? कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर लिया? यस सर। ओके, 2-3 लोगों के पास है बस, बाकी के पास नहीं है।
उस दिन तो काफी लोगों का आया था, ऐसा कैसे कर रहे हो? होना चाहिए भाई आपके पास, है ना? हाँ चलिए, ये ओपन हो गया सभी का। पहला हमने लिखा है इंटरनल कमांड में एमडी कमांड, ठीक है। अब एमडी कमांड का यूज कैसे करना है हम यहाँ पे देखते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ये चीज एकदम नया है आप लोगों के लिए, है ना? ये चीज कहीं और सीखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखा पाएगा इसको, ठीक है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। अब एमडी कमांड का क्या होता है? एमडी का मतलब है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, जब आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो आप अपने सिस्टम पे जब एक फोल्डर बनाते हो ना, तो फोल्डर क्या है? इसी एमडी कमांड का एक एडवांस वर्जन है। फोल्डर इसलिए बनाते हो ताकि उसमें आपकी और भी जो फाइलें हैं उसके अंदर आप स्टोर करके रख सको, है ना? तो एमडी कमांड का काम क्या होता है? जो आपका फोल्डर है, फोल्डर की तरह ही क्या किया जाता है? पहले जो होता था, एमडी कमांड के जरिए एक फोल्डर तैयार किया जाता था, मेक डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी तैयार करने के लिए एमडी कमांड का यूज किया जाता था, ठीक है। अब वो डायरेक्टरी कैसे तैयार की जाती थी वो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? एमडी लिखना है, फिर एक स्पेस बटन देना है। ध्यान रखना ना, छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। कमांड प्रॉम्प्ट तो आपको ओपन करना है, स्क्रीन क्लियर कर लेना है, उसके बाद एमडी लिखना है। एमडी लिखने के बाद एक स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना है। अब डायरेक्टरी का नाम कैसे होगा? जैसे आप एक फोल्डर बनाते हो सिस्टम पे, तो उस फोल्डर का कुछ नाम देते हो ना, या तो अपने नाम से रखोगे या कुछ और नाम से रखते हो। तो वहाँ यहाँ पे वही चीजें हो रही है। यहाँ पे आपको जब डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कमांड वहाँ पे लिखना है एमडी, एक स्पेस देना है और डायरेक्टरी का नाम लिखना है। तो डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ डायरेक्टरी का नाम? जैसे मैं डायरेक्टरी का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे बीसीए, ठीक है। मैंने बीसीए नाम से डायरेक्टरी तैयार किया, ठीक है। फिर बीसीए लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देना। इतना कर लो सभी, जिनके पास सिस्टम है साथ ही साथ वर्क करते चलो। चलो करो, साथ में करते जाओ वर्क। अंकीश, वैभव, यस सर। वर्क कर रहे हो ना साथ में, कि केवल समझ रहे हो? अभी जो पहला कमांड बताया वो आपने किया सिस्टम पे अपने? आवाज आ रही है अभी? यस सर, आ रही आ रही है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, है। अभी आ रही है सर। हाँ, आपके सिस्टम पे मैंने अभी जो कमांड बताया उस कमांड के बारे में आपने लिखा, प्रैक्टिकल किया सिस्टम पे, साथ ही साथ करते जाना। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाद में ये चीज समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। सबसे पहले एमडी लिखो, एमडी लिखने के बाद एक स्पेस दो और वहां पे कोई भी एक डायरेक्टरी का नाम लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बीसीए, तो आप भी अपने नाम से एक डायरेक्टरी बनाओ। लिखो एमडी स्पेस और अपने डायरेक्टरी का नाम लिखो, फिर इंटर कर दो। इतना हो गया? यस सर। हो गया इतना? अब मेक डायरेक्टरी में आप लिख लो, आप कॉपी में लिखते भी चलो, एमडी कमांड में लिख लो, डायरेक्टरी तैयार करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। एमडी कमांड में 2 लाइन मैंने छोड़ने के लिए कहा था, उसमें आप लोग लिखो इस कमांड का यूज करके डायरेक्टरी क्रिएट किया जाता है। इस कमांड का यूज करके डायरेक्टरी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सी कोलन फिर स्लैश है फिर ग्रेटर देन है, तो ये टोटल ये मिलके इसी को कहा जाता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसी को कहा जाता है प्रॉम्प्ट। ये जो दिख रहा है ना आपका सी का लोकेशन, यही कहलाता है प्रॉम्प्ट। और जो है यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, ये दोनों को मिला के कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले क्या किया, एमडी के नाम एमडी करके एक डायरेक्टरी क्रिएट किया। अब हमको क्या करना है, इसमें लिख लियो, नोट्स में लिखते चलना है। एमडी के बारे में आपने लिखा, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। फिर नीचे सिंटैक्स लिख लो, सिंटैक्स पहले से लिखा होगा,
है ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट कहा जाता है, ठीक है, सी प्रॉम्प्ट कहा जाता है इसको। तो सिंटैक्स में ये पूरा लिख लो, समझ आ रहा है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। क्योंकि एकदम नया चीज है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगेगा ये क्या हो रहा है। ये हो गया सिंटैक्स के बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ उसको भी लिख लो, सी प्रॉम्प्ट है, फिर एमडी है, फिर मैंने एक डायरेक्टरी बनाया था अभिषेक के नाम से, ठीक है, अभी मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ बीसीए के नाम से, ठीक है, हो गया, इतना लिख लिए, आगे बढ़े। यस सर। सेकंड कमांड मैंने लिखवाया है सीडी कमांड, ठीक है, सीडी कमांड में लिखो डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड का यूज किया जाता है, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए या अंदर प्रवेश करने के लिए सीडी कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड का यूज किया जाता है। आप कैसे अंदर जाते हैं वो देख लो, देखिए एमडी बीसी करके आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया, अब आपको क्या करना है, उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो यहाँ पे लिखना है सीडी और स्पेस देना है और डायरेक्टरी का नाम लिखना है, तो डायरेक्टरी का नाम मैंने क्या लिखा था, बीसीए, ठीक है। तो अभी आप देख लो प्रॉम्प्ट कैसा है, इसके बाद जैसे मैं इंटर करता हूँ अब आपका प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, बीसीए की डायरेक्टरी के अंदर आप प्रवेश कर गए, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सीडी कमांड का यूज कब करते हैं, जब आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना रहता है तो सीडी कमांड का यूज करते हो, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट सीडी फिर स्पेस फिर डायरेक्टरी नेम, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखो, मैंने सिंटैक्स छोड़ दिया है, सिंटैक्स में चलो लिखो सी प्रॉम्प्ट फिर लिखो सीडी फिर स्पेस देखो लिखो डायरेक्टरी नेम, फिर ये इंटर का सिंबल बना देना, ये वाला इंटर का सिंबल बना देना, पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना सबको, यस सर। है ना, ये इंटर का सिंबल बना देंगे ये वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है ना वैसे ही यहाँ पे सिंटैक्स लिखोगे सीडी का, ये सी प्रॉम्प्ट रहेगा, फिर रहेगा सीडी, फिर ये डायरेक्टरी नेम लिख देना, फिर ये इंटर का सिंबल बना देना और इंटर लिख देना, ठीक है। फिर नीचे ये लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लो, सी प्रॉम्प्ट लिखना है और सी प्रॉम्प्ट लिखने के बाद सीडी लिखना, फिर लिख लेना जो डायरेक्टरी आप जिस, समझ आ रहा है ना, ये देखो स्क्रीन पे आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, ऐसे शांत लग रहे हैं सब, दो ही लोग मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, बाकी सुन भी रहे हैं कि सुन रहे हैं ना सभी लोग? तो वीडियो क्यों ऑन नहीं कर रहे? हाँ सीडी हो गया, सीडी कमांड का सिंटैक्स और एग्जांपल आपने लिख लिया, यस और नो, यस सर। लिख लिया ना, यस सर। एडजस्ट में एमडी तो फर्स्ट एग्जांपल में एमडी के लिखे थे, उसमें ये लिखना है ना सीडी करके, हाँ सीडी लिखना है, अभी जो हम लोग सीडी कमांड पढ़ रहे हैं तो सिंटैक्स पहले लिख लेना, सिंटैक्स क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट सीडी फिर डायरेक्टरी का नाम, जैसे मैंने अभी बीसी के नाम से बनाया है, आप अपने अपने नाम से डायरेक्टरी बनाओ, ठीक है, जैसे वैभव बना रहा होगा तो लिखेगा सीडी फिर लिखेगा वैभव, ठीक है, नहीं सिंटैक्स में नहीं लिखना, एग्जांपल में वैभव लिखना, सिंटैक्स में क्या लिखना, सी प्रॉम्प्ट सीडी फिर डायरेक्टरी नेम फिर इंटर, ये सिंटैक्स होगा इसका, और एग्जाम्पल क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट सीडी फिर उसके बाद वैभव फिर इंटर, एग्जाम्पल और सिंटैक्स अलग अलग चीजें है ना, दोनों को समझना है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने Yes, sir. लिखा है, सिंटैक्स में हमने क्या लिखा, सीडी सी प्रॉम्प्ट लिखा फिर एमडी लिखा फिर डायरेक्टरी नेम लिखा फिर इंटर किया, और एग्जाम्पल में हमने लिखा सी प्रॉम्प्ट एमडी अभिषेक और फिर इंटर किया, तो सीडी कमांड में क्या हो जाएगा, सी प्रॉम्प्ट रहेगा फिर सीडी लिखना है फिर डायरेक्टरी नेम लिखना है फिर इंटर लिखना है, एग्जाम्पल में क्या करना है, सी प्रॉम्प्ट लिखना है सीडी लिखना है फिर डायरेक्टरी जिस नाम से बना रहे हो, जैसे
अंकिश बना रहा है तो अंकिश लिखेगा, फिर इंटर लिखेगा। समझ रहे हो ना सभी लोग? यस सर। यस सर। दोनों कमांड क्लियर हो गए? किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? अब चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये मान के चलिए, आप ये एज्यूम कीजिए कि आपका एक फोल्डर तैयार हो गया, ठीक है। अब फोल्डर तैयार हो गया तो फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फाइल को तैयार करना है। एक फोल्डर बनाते हो, फोल्डर के अंदर आप क्या करते हो, अपनी फाइल को रखते हो। अब आप फाइल बनाने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है, कॉपी कॉन का यूज किया जाता है। ठीक है। तीसरा नंबर लिख लेना, यहाँ पे तीसरा नंबर मैंने पीडीएफ में लिखा भी होगा ये। तो तीसरा कमांड आप लिखोगे कॉपी कॉन, ठीक है। आप कॉपी कॉन कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लो, मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखना कॉपी में। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ। यस यस सर। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखोगे कॉपी, फिर लिखोगे स्पेस कॉन, ठीक है। फिर स्पेस देना है, ध्यान रखोगे कॉपी और कॉन के बीच में स्पेस रहेगा, कंटिन्यू नहीं लिखोगे। नहीं तो कमांड में ये होता है कि अगर आपका कमांड सही टाइप नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेगा। तो हम अभी बीसीए नाम की डायरेक्टरी के अंदर है, हम उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कॉपी, फिर स्पेस कॉन, फिर एक स्पेस करके यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ, फाइल 01, ठीक है। फाइल तैयार करने के लिए मैंने क्या किया, कॉपी लिखा, फिर कॉन लिखा, फिर स्पेस करके फाइल 1 नाम से एक फाइल मैंने क्रिएट की। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ लेटर लिखना चाहता हूँ, जैसे आप फाइल तैयार करते हो तो उसमें कुछ लेटर वगैरह और चीजें कुछ लिखते हो, तो वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ टू द प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या होता है, जब आप कोई फाइल तैयार करते हो तो उस फाइल को सेव करना जरूरी होता है ना। तो फाइल को सेव करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। आपको प्रेस करना है कंट्रोल जेड और इंटर कर देना है। तो अब हमारी फाइल जो है यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है। बीसीए नाम की जो डायरेक्टरी थी, उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल 1 नाम से एक फाइल जो है तैयार हो गई। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको उसको लिखना है, कॉपी कॉन लिखो, इस पे लिख लो फाइल तैयार करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। फाइल तैयार करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा अंकेश? कॉपी कॉन का सिंटैक्स बताइए क्या होगा? यस सर। बताइए। सर सी प्रॉम्प्ट, हम्म सर कॉपी स्पेस कॉन और स्पेस फाइल 01। गलत। चलिए बताओ हर्ष। सर सिंटैक्स ये होगा सी प्रॉम्प्ट, हम्म, फिर कॉपी हम्म, स्पेस ऑन स्पेस फाइल नेम। ना, गलत है ये भी। चलिए जिनसे पूछते जा रहा हूँ बताएंगे। असलम बताइए सिंटैक्स। सर नहीं पता। हाँ, नहीं पता सर, अभी फिलहाल का समझ ही आ रहा है। अच्छा। संदीप आप बताइए क्या होगा सिंटैक्स? संदीप। कॉपी क्लाइंट कमांड और उसके बाद कॉपी क्लाइंट कमांड हो जाएगा, उसके बाद होगा डायरेक्टरी नेम इन इंटर। ना, वर्क नहीं करेगा। ऐश्वर्या आप बताओ। यस सर। बताइए क्या होगा सिंटैक्स इसका? सी फ्रॉम कॉपी स्पेस कॉन। देखिए मैं आपको एक बार प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए और ये देख के बताइए कि आपका सिंटैक्स क्या होना चाहिए। सर अंजलि बताओ। सिंटेक्स होगा सर बीसीए। हम्म
अंजलि बताइए क्या होगा सिंटैक्स? सर सिंटैक्स होगा BCA। सॉरी सर। दीक्षा बताइए क्या होगा सिंटैक्स? दीक्षा वमन बताइए सिंटैक्स क्या होगा? C prompt copy space con space file 01. ना। दिव्या नहीं सर। नहीं मालूम। लोकेश्वर सर सॉरी सर, नहीं पता सर। गेंदलाल झम्मन कौशिक सर C prompt copy space cam next। छोटा सा उसमें मिस्टेक है, सभी लोग वही मिस्टेक कर रहे हो। खेम कुमारी सॉरी सर। जैसे पीछे बना हुआ है वैसे इसमें भी बनेगा सर। ममता बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं। ममता तिरके सॉरी सर नहीं पता। पीयूष पीयूष कुमार संदीप कुमार सॉरी सर। संध्या राडेकर सॉरी सर नहीं पता। स्वाति वर्मा स्वाति स्वर्णिम जांगड़े सॉरी सर, नहीं पता। वेदिका सर नहीं पता। देखिए इसका सिंटैक्स होगा सी प्रॉम्प्ट, ठीक है, फिर डायरेक्टरी का नाम आएगा। सी प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पे आप लोग सिंटैक्स देखो, ये सी प्रॉम्प्ट दिख रहा है, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम दिया है, यहाँ पे डायरेक्टरी नेम आएगा, फिर कॉपी आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर फाइल वन आएगा। तो इसका सिंटैक्स बनता है सी प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी नेम कॉपी स्पेस कॉन फिर फाइल वन। ठीक है, लिखो सिंटैक्स। छोटा सा मिस्टेक आप कर रहे थे कि डायरेक्टरी नेम को आप स्किप कर जा रहे थे, है ना। डायरेक्ट अभी हम लोग क्या किए, कौन सा कमांड यूज किए थे, सीडी कमांड यूज किए थे। तो सीडी कमांड यूज करने से क्या होता है ना, तो उसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, सी प्रॉम्प्ट फिर आ जाएगा आपका डायरेक्टरी नेम, फिर कॉपी, फिर कॉन, फिर फाइल वन। और एग्जांपल क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट फिर आपका सिंटैक्स नेम में जैसे मैंने बनाया BCA, तो सी प्रॉम्प्ट BCA फिर आ जाएगा आपका कॉपी, फिर कॉन, फिर फाइल वन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होगा। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंटैक्स लिख लिए, एग्जांपल लिख लिए, एग्जांपल के नीचे जो है आप लिख लो। इसको सेव करने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं, भूल जाओगे बाद में, है ना। कीबोर्ड से आपको Ctrl+Z यूज करना है उस फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, अब जो है मैंने एक फाइल बना दी कॉपी कॉन का यूज करके। अब मैं आपको एक वर्क देता हूं कि कॉपी कॉन यूज करके आपको फिर से एक फाइल बनानी है। ठीक है, अब आप क्या करो, एक और फाइल बनाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से उसी डायरेक्टरी के अंदर तो है ही, फिर लिखते हैं कॉपी स्पेस कॉन, फिर यहाँ पे लिखते हैं फाइल 02 दूसरे नाम से, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज, हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, फिर Ctrl+Z से इसको सेव कर दिए और एंटर कर दिए। अब हमारे पास क्या होगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। डायरेक्टरी हमने किस नाम से बनाया, BCA नाम से डायरेक्टरी बनाया। डायरेक्टरी बनाने के बाद उस डायरेक्टरी के अंदर दो फाइलें हमारी हैं, फाइल 1 है और फाइल 2 है। समझ पा रहे हो? दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप क्या करते हो, सिस्टम पे यहाँ राइट क्लिक करते हो और ये फोल्डर बनाते हो। तो ये जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट किया BCA नाम से, तो ये फोल्डर क्रिएट करना ही क्या है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। किस पे, अगर हम बात करें डॉस पे। ठीक है, ये विंडोज है इसलिए हमको ये फोल्डर कहते हैं। इसका अगर पुराना वर्जन पे हम जाएं तो यही क्या होता है, डायरेक्टरी होता है।
अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम न्यू पे गए, यहाँ पे एक MS वर्ड का फाइल क्रिएट कर दिए, इसको नाम दे दिए file1। तो ये फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज किए, कॉपीकॉन कमांड का। अब इस फाइल के अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं, यही चीज यहाँ तक अभी तक हुआ है, यही चीज हमने डॉस में अभी तक वर्क किया है। हमने एक डायरेक्टरी बनाया है और उस डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइलें लिखी है, ठीक है। फिर अगला कमांड मैंने क्या लिखा है आपको, कॉपी कमांड, ठीक है। अब कॉपी कमांड कैसे यूज करना है उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी स्पेस, कौन सी फाइल को हम किस में कॉपी करना चाह रहे हैं उसको ध्यान रखना है। तो मैं चाह रहा हूं कि file1 को file2 में कॉपी करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कमांड में, कॉपी लिखा, ओल्ड फाइल और उसके बाद न्यू फाइल, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मेरे पास एक मैसेज आया है, ओवरराइट फाइल्स टू यस और नो। तो मैं क्या करता हूँ, वाई यहाँ पे प्रेस करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि file1 में मैंने क्या लिखा था, मैंने जो एप्लीकेशन लिखा था file1 में, वो file2 में जो है ट्रांसफर हो चुका है या कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो अब समझ आया ये कॉपी कमांड कैसे यूज कर रहे हैं। file1 के अंदर जो डाटा था, आपका जो डेटा था, ये क्या लिखे थे, टू द प्रिंसिपल। ये जो मैटर है वो file2 में कॉपी हो चुका है, यहाँ पे file2 में कॉपी हो चुका है। तो वो चेक करने के लिए बताऊंगा। तो कमांड इसका सिंटैक्स क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट bca कॉपी स्पेस file1 स्पेस file2, मतलब ओल्ड फाइल और न्यू फाइल, ठीक है। आया समझ में सिंटैक्स इसका, यस सर। सिंटैक्स समझ में आ गया। सर एक बताना। हाँ सर एक बार बता हाँ, एक बार और बता। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सी प्रॉम्प्ट होगा, फिर डायरेक्टरी नेम रहेगा, डायरेक्टरी नेम के बाद लिखोगे कॉपी, कॉपी के बाद लिखोगे ओल्ड फाइल, फिर स्पेस देके लिखोगे फाइल, सॉरी न्यू फाइल, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आई एक्चुअली थी आवाज। आवाज कट रही है क्या, यस सर। यस हाँ, सर। थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेटवर्क इशू होगा। यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा, ये इसका सिंटैक्स होगा, ये मैंने जो हाईलाइट किया ना, सॉरी ये वाला, ये मैंने जो हाईलाइट किया वही इसका सिंटैक्स होगा। कैसे लिखोगे, सी प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी नेम, फिर लिखना कॉपी, फिर यहाँ पे लिख लेना ओल्ड फाइल, फिर स्पेस देख लिख लेना न्यू फाइल, फिर यहाँ पे इंटर का सिंबल बना लेना, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होगा। लिख लिए सिंटैक्स, सिंटैक्स लिख लिए सभी, आवाज आ रही है ना सबको, हेलो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को, यस सर। यस सिंटैक्स सभी ने लिख लिया। यस सर। हाँ, अब चलिए मैं एग्जांपल पूछता हूँ, आप लोग एग्जांपल बताइए। विनय कुमार एग्जांपल बताओ, इसका क्या होगा। विनय कुमार एग्जांपल बताइए, इसका क्या होगा एग्जांपल। विजयकांत, विजयकांत एग्जांपल बताइए क्या होगा। वेदिका, वेदिका साहू बताइए एग्जांपल। सर प्रॉम्प्ट BCA कॉपी ओल्ड फाइल 01 फाइल 02। गुड, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा, मतलब आप समझ आ रहा है ना। तो अभी इतना ही देखते हैं क्योंकि दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के कमांड को पढ़ेंगे,
ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना बताया है, जिनके पास सिस्टम है वो वर्क कर लो, जिनके पास नहीं है तो आप लोग कैफे वगैरह में जाके कोशिश कर लेना, कॉपी में नोट कर लो, समझने की कोशिश करना। ये जो क्लास था, आज का लेक्चर जो था, उसको यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होगी तो देख भी लेना। ठीक है, आ तो रहे ना समझ में ये? यस सर। यस सर। आ रहा है ना? ये बहुत अच्छी Yes, sir. चीज है और एकदम नया चीज है, ये अच्छा लगेगा इसको करने में, है ना? सर जैसे हाँ सर जैसे फाइल क्रिएट कर लिए 01 और उसी को फिर से एक्सेस करना, उसी में टू द प्रिंसिपल के बाद ऐड करना, तो कैसे करेंगे? वो एडिट के जरिए होगा, आगे जो कमांड पढ़ाएंगे ना वो एडिट फाइल के जरिए ही होगा। जैसे अभी रैन कमांड पढ़ाएंगे, टाइप कमांड पढ़ाएंगे, तो आगे उस चीज को बताएंगे, यस सर। है ना? उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करते हैं तो हमारा जो पहला फाइल है वो जैसा का तैसा रहता है, सेकंड फाइल वहाँ कॉपी हो जाता है ना? लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ से वो हट के दूसरे फाइल में चला जाता है। जब आप फाइल 1 सर्च करोगे तो आपको ब्लैंक शो करेगा। ठीक है, तो ये उनकी खामियां थी डॉस का। ठीक है, और कुछ पूछना है अंकेश? नो सर। वैभव नो सर। पूछा करो भाई, आप लोग है ना, तभी तो मुझे लगेगा आप लोग समझ Yes, पा रहे हैं ना। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? क्लोज करें की क्लास? किसी को कुछ पूछना होगा तो बताओ। सर अब नेक्स्ट क्लास जैसे करते हैं अपन कंटिन्यू, तो इसी फाइल में ही करेंगे ना कि नया फाइल फिर से बना के करेंगे? 2 मिनट लगेगा, नई फाइल फिर से बना लेंगे, या आप लोग चाहोगे तो इसी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना? क्योंकि हमको और भी सर इसको इसी फाइल को ओपन करने के लिए दूसरा कमांड डालना पड़ेगा ना फिर इसमें? नहीं, उसी कमांड को हम जैसे हमारा क्या है, एमडी कमांड यूज करके हमने बीसी नाम से डायरेक्टरी बनाई है। अब हम क्या करेंगे, सीधे उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड का यूज करेंगे, हमको दोबारा उसी नाम से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।